कि किसी भी काम को हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी पुरुषार्थ से कर लेंगे। जब तक आदमी को ऐसा लगेगा कि इस काम को हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी पुरुषार्थ से कर लेंगे, वह आदमी किसी से मदद लेना नहीं चाहेगा। लेकिन जब ऐसा लगेगा कि यह काम, इस काम को करने के लिए हमने जीवन में संपूर्ण ताकत लगा दी, संपूर्ण सामर्थ्य लगा दी, लेकिन यह मेरा काम संपन्न नहीं हो रहा है, अब वह ढूंढने लगता है कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा सखा है। अब वह मदद की अपेक्षा करता है। तो गुरु के बारे में कहा गया, गुरु ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो व्यक्ति अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ से ईश्वर को प्राप्त करने का ताकत रखता है। गुरु के बारे में कहा गया कि गुरु के शरण में ऐसे लोग जाएंगे जिनमें गुरु शिष्य भाव, शिव भाव का आवेश जगाएंगे। ऐसे लोग जो हारे हुए नहीं है, थके हुए नहीं है। कहा कि गुरु ऐसे लोगों के जीवन में शब्द से यानी बोलकर, स्पर्श से, शिष्य के चेहरा को स्पर्श कर, छू करके, दर्शन से अपना चेहरा दिखा करके शिष्य के मन में शिव के प्रति आवेश जगाते हैं। इसी जगह हमारे यहाँ कहा गया सदगुरु के बारे में, सदगुरु के बारे में कहा गया कि सदगुरु के शरण में वह आदमी जाएगा जो थका हुआ आदमी है। जिस आदमी को लगता है मैं अपनी ताकत, अपनी समर्थ, अपनी पुरुषार्थ से इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने जीवन के दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ये ताकत नहीं है कि हम यम नियम करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, योग कर पाएंगे, धारणा और ध्यान करेंगे, हम 4 बजे सुबह स्नान नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया ये लोग जाएंगे सदगुरु के शरण में। और आप गौर करेंगे तो गुरु और सदगुरु के पास जाने के लिए हमारे यहाँ आदिकाल से परंपरा रही है। गुरुओं के द्वारा शिष्य के सामने में शर्तें रखी गई, सदगुरुओं के द्वारा शिष्य के सामने में शर्तें रखी गई है। बहुत सारा आपने उदाहरण देखा है। और इसी समय में, इसी कड़ी में इस धरती पर एक शख्स आए जो 12-14 शरीरधारी गुरुओं और सदगुरुओं की संगति से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इनके जीवन में आ गए शिव गुरु के रूप में। कहानी आप जान रहे हैं। मन में एक सोच आया कि जब कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और जैसे ही मन में यह सोच आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिनका मन ठहर गया, रुक गया शिव के पास, और आपने भगवान शिव को गुरु मानकर अपने यात्रा की शुरुआत की। 74 में शिव को गुरु मानकर आपने 8 वर्षों तक इन बातों को जांचा और परखा, और सन 1982 ईस्वी से आपने लोगों को यह कहना शुरू किया कि शिव जिनकी पूजा आप करते हो देवता के रूप में, भगवान के रूप में, वे गुरु हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव जो जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप उनको शिष्य का भाव देंगे, वही शिव आपके लिए गुरु का भी काम करेंगे, वही शिव आपके लिए सदगुरु का भी काम करेंगे, और वे जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप गौर करेंगे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से शिव ने जो धरती को संवाद दिया है, शिव ने जो इस दुनिया को एक संवाद दिया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव का शिष्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं चलेगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव के तस्वीर को आप देखें, शिव के जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा इस धरती का वह आदमी जो बहुत पवित्र है, साक्षात गंगा के तरह है, वह आदमी भी यदि शिव की शिष्यता को ग्रहण करे, शिव को शिष्य का भाव अर्पित करे, तो उस आदमी के जीवन में भी वह शिव गुरु के रूप में आएंगे और उनके मन में शिव भाव का आवेश जगाएंगे, शिव भाव का प्रवाह चलाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि जैसे शिव के ललाट पे चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में हमारे यहाँ कथा है कि चंद्रमा कलंकित है, चंद्रमा श्रापित है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा समाज का वह व्यक्ति जो श्रापित हो, जो कलंकित हो, जिसका कहीं कोई महत्व नहीं हो, वह आदमी भी शिव की शिष्यता को ग्रहण करे, शिव को अपना शिष्य भाव 3 सूत्र के माध्यम से अर्पित करे, शिव
उस व्यक्ति के मन में भी शिव के प्रति आवेश जगाएंगे और वह व्यक्ति भी चंद्रमा की तरह पूरी दुनिया में पूजित होगा। इतना ही नहीं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, जैसे शिव के गले में हम लोग देखते हैं सर्पों का माला, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, धरती का वह आदमी जिसका काम है वह चलेगा तो टेढ़ा ही चलेगा, सीधा चलेगा ही नहीं, वह बोलेगा तो जहर ही उगलेगा। संसार का वह आदमी जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जो व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाता है, जिस व्यक्ति को देख करके आदमी अपने घर और खिड़की को का दरवाजा बंद कर लेता है, वह साक्षात सर्प के समान है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि सर्प के तरह जहर उगलने वाले व्यक्ति भी यदि शिव की शिष्यता को ग्रहण करे, शिव की शिष्यता को ग्रहण करे और शिष्य भाव अर्पित करे, तो शिव उस व्यक्ति को भी सर्प के तरह अपने गले में लेगा और वह सर्प शिव से सटकर दूध, लावा, धूप, धूमन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन सर्प को यह याद रहे कि मैं शिव के गले का सर्प हूं, मैं शिव की ओर जा रहा हूं। लेकिन यदि वही सर्प शिव से दूर भागेगा तब क्या होगा? वही सर्प यदि शिव से हट रहा है, शिव से दूर भाग रहा है, तो शिव से दूर भागते ही उसी सर्प को, जो सर्प हमको मिलता है रोड पर, घर पर, क्या हम उसको दूध लावा देते हैं? नहीं, उसको हम लाठियां देते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जगत गुरु शिव की शिष्यता की जो अवधारणा आज के समय में इस कलिकाल में धरती पर दी है, आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे कि शिव का शिष्य होने के लिए इस धरती पर कोई भी आदमी स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई शर्त नहीं है, ना जाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का, ना रुचि, प्रवृत्ति, स्वभाव और संस्कार का। इसीलिए गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की जो अवधारणा है, आ रही है बरखा दीदी हमारे आपके बीच, हम तो चाहेंगे आयोजक यही प्रश्न बरखा दीदी से भी, हम लोग समय का थोड़ा अभाव है और हम लोग इस विषय पर विस्तृत रूप से सुनेंगे बरखा दीदी से। हम अपनी बात को भी बंद करेंगे और हम चाहेंगे, निवेदन हम करना चाहेंगे, आप भाई जो विषय है विषय आप सुनिए, विषय बड़ा विषय या ऐसा विषय है जिस विषय के बिना भगवान शिव की शिष्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आगे जो विषय भी आएगा, इस विषय के बिना आज के कलिकाल में भगवान शिव के शिष्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान शिव की शिष्यता ही बेकार है, आप इसकी सोच ही नहीं कर रख पाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को निकाल दीजिए जीवन से, शिव की शिष्यता कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगी। साहब शिव को मात्र पकड़ लीजिए। एक भजन है, हरदम हरिंद्र बचन उर राखो, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के वचन को यदि हमने आपने अपने दिल में, अपने मन में रख लिया, फिर शिव की शिष्यता की शुरुआत यहीं से होती है।